विशेषज्ञों का मानना दूसरी खुराक को छोड़ना हो सकती है बहुत बड़ी गलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज की वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि क्यों कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लेना बेहद ही ज़रूरी काम है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी खुराक बेहद ही ज़रूरी है। प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान देखा गया था कि एक खुराक से पर्याप्त प्रतिरक्षा नहीं मिली। वहीं तीसरे चरण के ट्रायल में देखा गया था कि पहली खुराक की तुलना में दूसरी खुराक के बाद ज़्यादा एंटीबॉडी और टी सेल डेवलप होने शुरू हो गए थे, जिससे कि शरीर को कोरोना वायरस को ख़त्म करने में मदद मिलती है। अगर आपको इस टॉपिक को विस्तार में समझना है तो हमारे चैनल पर विजिट दीजिए। वहाँ पर हमने इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर रखी है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। अभी तक कई देशों में वैक्सीन के 2 खुराक में ये पहली खुराक ही दी गई है। कोविड-19 की वैक्सीन ऐसी है जिसमें दोनों खुराक लेने पर ही यह पूरी तरह से असरदार साबित होगी, वरना इसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद शरीर में क्या असर होता है और यह कितनी प्रभावी साबित होती है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बूस्टर डोज कैसे काम करती है। बूस्टर डोज का असर कुछ इस प्रकार होता है। जब इम्यून सिस्टम के पास पहली बार वैक्सीन पहुंचती है तो यह श्वेत रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमें बाहरी कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, उनको 2 महत्वपूर्ण प्रकारों को सक्रिय करती है। पहली प्लाज्मा बी सेल है, जो प्राथमिक रूप से एंटीबॉडी बनाती है। प्लाज्मा यह एक तरल भाग होता है, इसे रक्त का तरल भाग भी कहा जाता है। दुर्भाग्य से यह कोशिका प्रकार कम समय के लिए जीवित रहती है, जिसके कारण आपके शरीर में कुछ सप्ताह तक एंटीबॉडी रहेगी। उसके बाद यह एंटीबॉडी अपने आप ही मर जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। दूसरी खुराक के बिना यह अक्सर तेजी से कम होती है, यानी कि जब तक आप दूसरी खुराक नहीं लोगे, यह एंटीबॉडीज अपने आप जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। इसके बाद टी सेल्स आती है, जो रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। ये बिना समय लेते ही उन्हें पहचान कर खत्म कर लेती है। मेमोरी टी सेल यह एक ऐसे सेल है जो दशकों तक भी हमारे शरीर में मौजूद होती है। यह इम्यूनिटी कभी कभी जीवन भर भी रह सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दूसरी खुराक तक आपके पास इस प्रकार की कई सेल नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, स्वाभाविक बात है कि पहली खुराक लेने के कुछ समय बाद ही वह अपने आप ही नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरी खुराक लेने के फायदे। दूसरी खुराक से प्रतिक्रिया के दूसरे भाग की शुरुआत होती है और मॉलिक्यूल रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं। एक बार जब आप वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा लेते हैं तो मेमोरी टी सेल की उच्च आवृत्ति होगी और वैसे ही मेमोरी बी सेल के पूल साइज में कुछ विस्तार होता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली एंटीबॉडी भी बनेगी। एक ही वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने पर बी सेल तेजी से विभाजित होकर एक वंश बनाने में सक्षम है, जिससे एंटीबॉडी की मात्रा में दूसरी वृद्धि होती है। दूसरी खुराक
बी सेल की परिपक्वता की प्रक्रिया की शुरुआत करती है, जो रोगाणु को बांधने के लिए सबसे बेहतर रिसेप्टर्स का चयन करती है। यह अस्थि मज्जा में होने के वक्त होता है और श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। इसके बाद विकसित होने के लिए वे तिल्ली में जाते हैं। इसका अर्थ है कि बाद में बी सेल न केवल बहुत ज्यादा है, बल्कि उसके द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी भी बेहतर लक्षित होती है। इसी बीच मेमोरी टी सेल भी तेजी से फैलती है, जिसने पहले ही बहुत से लोगों में गंभीर रूप से कोविड-19 महामारी विकसित होने से बचाया है। आगे देखते हैं एक खुराक यानी कम बचाव। ब्रिटेन की सरकार ने दूसरी खुराक देने में 3 से 4 सप्ताह के अंतर की जगह 12 सप्ताह का अंतराल रखने का निर्णय लिया है। वही रूस सिर्फ एक खुराक वाली वैक्सीन के परीक्षण में जुटा हुआ है। दिसंबर 2020 तक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फाइजर बायोएनटेक की पहली खुराक के बाद उनकी वैक्सीन करीब 52%, जबकि दूसरी खुराक के बाद यह 95% प्रभावी है। जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने पहली खुराक के बाद 64.1% और दूसरी खुराक के बाद 70.4% प्रभावी रहा है। हालांकि पहली खुराक के बाद दूसरी आधी खुराक लेने वालों को 90% सुरक्षा मिली है। वही मॉडर्ना की वैक्सीन पहली खुराक के बाद 80.2% और दूसरी खुराक के बाद 95.6% सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि काफी नहीं है एक ही खुराक। प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान यह सामने आया था कि एक खुराक से पर्याप्त प्रतिरक्षा हासिल नहीं होती है, जबकि तीसरे चरण के ट्रायल में पहली खुराक की तुलना में दूसरी खुराक के बाद ज्यादा एंटीबॉडी और टी सेल बने थे। कई विशेषज्ञों का मानना भी है कि दूसरी खुराक को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रतिरक्षा विकसित होने में कितना वक्त लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिरक्षा हासिल करने में समय लगता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जिसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हालांकि आमतौर पर यह बीमारी को अपने आप रोक नहीं सकता है और वैक्सीन से प्रभावित भी नहीं होता है। इसीलिए वैक्सीन को अधिक प्रतिरक्षा कोशिकाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें से कुछ बदले में एंटीबॉडी का उत्पादन भी करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि क्या होगा अगर हम पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक छोड़ दें। उम्मीद है आपको नई जानकारी ज़रूर मिली होगी और आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर पता चले। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।